नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है प्रमुख रचनाएं और उनके जो है लेखकों को इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हर एग्जाम में यहाँ से जो है अक्सर क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख रचनाएं हैं उनको इस क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो है जो रचनाएं लिखी गई हैं यहाँ पर, उनमें जो है कंकाल, तितली और कामायनी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। बहुत बार एग्जाम में जो है कामायनी के बारे में पूछा गया है कि बताइए कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जो है किसकी रचना हो जाती है? जयशंकर प्रसाद की। इसके अलावा आप जो है कंकाल और तितली को भी याद रख सकते हैं। ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो हमारी रचनाएं लिखी गई हैं, इनमें आपको यामा और नीरजा, इन दो रचनाओं के नाम याद रखना है। और ये दोनों किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। मुख्य रूप से आपको यामा का नाम याद रखना है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है यामा किसकी रचना है, तो ये जो है महादेवी वर्मा की रचना हो जाती है। और नीरजा भी किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं चिंतामणि। तो देखिए चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना का क्या नाम है? चिंतामणि। इस तरीके से आप अगर इनको समझकर याद करेंगे तो ये निश्चित ही आपके याद भी हो जाएंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन सही भी आप कर पाएंगे। तो चिंतामणि रचना हो गई रामचंद्र शुक्ल की। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पथ के साथी और अतीत के चलचित्र, पथ के साथी और अतीत के चलचित्र, ये दोनों रचनाएं भी किसकी हैं? तो देखिए ये दोनों रचनाएं भी महादेवी वर्मा की हैं। महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं पथ के साथी और अतीत के चलचित्र भी हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगली जो रचनाएं हैं, इनमें अशोक के फूल का नाम आपको याद रखना है। अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो इसको भी आप जो है याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं सेवा सदन किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। सेवा सदन किसकी रचना हो जाती है? मुंशी प्रेमचंद की। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, ये भी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं शिक्षा और संस्कृति, ये किसकी रचना है? तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, शिक्षा और संस्कृति। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसकी रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अंधेड़ नगरी, ये किसकी रचना है? तो देखिए अंधेड़ नगरी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाती है। अंधेड़ नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगली जो रचना है, ये है अजात शत्रु। तो देखिए जो अजात शत्रु है ये किसकी रचना है? तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? अजात शत्रु। नेक्स्ट हम बात करते हैं आखिरी चट्टान किसकी रचना है? तो आखिरी चट्टान देखिए मोहन राकेश की रचना है। आखिरी चट्टान किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रमुख रचनाएं, जैसे कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय की। इसके अलावा एक बूंद सहसा उछली, ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की रचना है। अज्ञे की प्रमुख रचना क्या है? एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है, आषाढ़ का एक दिन। इसके अलावा आवारा मसीहा पूछा जाए किसकी रचना है? तो ये जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है, आवारा मसीहा। नेक्स्ट हम बात करें आलोक पर्व, ये किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, आलोक पर्व। नेक्स्ट इसके बाद आकाशदीप पूछा जाए किसकी रचना है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, आकाशदीप। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली रचना, तो अर्धनारीश्वर। तो देखिए अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, अर्धनारीश्वर। इसके अलावा नेक्स्ट है अगला अंडे की छिलके, ये किसकी रचना हो जाती है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की रचना का क्या नाम है? अंडे के छिलके। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगली जो रचनाएं हैं, यशोधरा, भारत भारती और साकेत। तो देखिए साकेत, भारत भारती और यशोधरा, ये तीनों जो है भारत के जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं हैं यशोधरा, भारत भारती और साकेत। इसके अलावा अगर आपसे पद्मावत और आखिरी सलाम पूछा जाए किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, जिसमें से पद्मावत बहुत बार एग्जाम्स में पूछी गई है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं उर्वशी, रश्मि रथी, होंकार और कुरुक्षेत्र। उर्वशी, रश्मि रथी, होंकार और कुरुक्षेत्र, ये चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की क्या क्या रचनाएं हैं? उर्वशी, रश्मि रथी, होंकार और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये तीनों रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, जिसमें से झांसी की रानी बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये जो है, और ये एग्जाम्स में पूछी भी गई है। तो ये तीनों रचनाएं त्रिधारा, मुकुल और झांसी की रानी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं हैं, जैसे बात करें धर्मयुग, अंधा युग और गुनाहों का देवता। तो देखिए धर्मयुग, अंधा युग और गुनाहों का देवता, ये तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं।
किसकी रचनाएं हैं ये तीनों? धर्मवीर भारती के हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा गुरु किसकी रचना है, तो ये लाला श्रीनिवास दास की रचना हो जाती है। इसी प्रकार अगर आपसे इंदुमती पूछा जाए किसकी रचना है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है इंदुमती। इसके अलावा पर्दा किसकी रचना है, तो पर्दा देखिए यशपाल की रचना है, काफ़ी प्रसिद्ध ये भी जो है रचना है पर्दा यशपाल की। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है पृथ्वी पुत्र। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए रेती के फूल, ये किसकी रचना हो जाती है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेती के फूल। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए परिमल, तुलसीदास और अनामिका, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं, तो देखिए परिमल, तुलसीदास और अनामिका ये तीनों रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।